नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं हम 5005 जॉन डियर 33 हॉर्स पावर। आज आपको इसके बारे में बताएंगे और इसकी फुल सर्विस कितने खर्च होता है इसकी सर्विस के ऊपर, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और पहले 100 घंटे में इस ट्रैक्टर ने क्या परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो किसान भाइयों, ये है जॉन डियर का जो भी थोड़ा टाइम पहले ही ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था 5005 डी सीरीज़ में 33 हॉर्स पावर में, जो कि अपने भारत में सबसे छोटी एचपी के अंदर पावर स्टीयरिंग, साइड गियर और ऑयल ब्रेक में ये ट्रैक्टर आया है। और इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी की 5 साल और 5000 घंटे की वारंटी भी है। जैसे कि जॉन डियर अपने हर ट्रैक्टर के ऊपर पावर स्टीयरिंग देता है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर भी स्टैंडर्ड फिटमेंट पावर स्टीयरिंग की दी हुई है। आगे जो इसके गियर हैं, गियर भी इसके अंदर 4 रिवर्स और 8 फॉरवर्ड का जो गियर बॉक्स इस ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम है। आज आपको इसकी सर्विस में आपको कितना खर्चा आता है वो भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ इसमें बताएंगे भी सर्विस के अंदर क्या क्या इसमें पार्ट्स जो है लगते हैं। तो पूरी वीडियो आप देखते रहिए। पूरी वीडियो में हम आपको इसकी मैनुअल सर्विस के बारे में बताएंगे। किसान दोस्तों, ये ट्रैक्टर आता है 3 सिलेंडर इंजन के साथ, जो जॉन डियर का 3029D इंजन इस ट्रैक्टर के अंदर लगा होता है। 3 सिलेंडर 2900 सीसी का जो इंजन इस ट्रैक्टर में आता है। इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर, कूलेंट टैंक रिजर्वायर और जो इसका मैनीफोल्ड है वो भी इसका बोनट के अंदर ही आपको मिलता है। इंजन के अगर मैं अंदर की बात करूं तो इस ट्रैक्टर के इंजन के अंदर पिस्टन कूलिंग स्प्रे जेट जो है फीचर है वो भी लगा हुआ है। और इसके गियर बॉक्स की बात करूं तो इसमें 8+4 के गियर बॉक्स के साथ साथ इसमें कॉलर शिफ्ट और हेलिकल गियर्स आते हैं। और जो ख़ास बात इसके गियर में है वो है इसके गियर का टॉप शाफ्ट लुब्रिकेशन। वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है ट्रैक्टर के अंदर। उसके अलावा मैं हाइड्रोलिक्स की बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर टेंडम पंप आता है, जो कि एक स्टीयरिंग और एक अपनी हाइड्रोलिक के लिए काम करता है। तो मैनुअल सर्विस के अंदर सबसे पहले जो हमें पार्ट्स चाहिए होते हैं वो होता है इंजन ऑयल, ऑयल फ़िल्टर और डीजल फ़िल्टर। ये जो पहली सर्विस है ट्रैक्टर की 100 घंटे की, उसमें ये पार्ट्स लगते हैं। तो आप सबको मैं इनका रेट भी बता देता हूँ। जो हमारा 5005 के अंदर जो इंजन ऑयल आता है वो इंजन ऑयल 1679 रुपये का जो आपका इंजन ऑयल आता है। उसके बाद में जो हमारा ऑयल फ़िल्टर है 310 रुपये का ऑयल फ़िल्टर आता है। उसके बाद में जो हमारा डीजल फ़िल्टर है, प्राइमरी जो डीजल फ़िल्टर है वो 108 रुपये का आता है। और जो सेकेंडरी डीजल फ़िल्टर है वो हमारा 114 रुपये का आता है। ये जो मैनुअल सर्विस के अंदर लगने वाले जो पार्ट्स हैं, तो ये सारा टोटल आपका 2211 रुपये बनते हैं ये सारे सामान के। मतलब 2211 रुपये में आपकी जो इंजन की सर्विस है वो हो जाएगी। और एक चीज़ और बता दूं, जो नया ट्रैक्टर होता है उसके साथ में 8 सर्विस की जो लेबर है वो फ्री रहती है। मतलब ट्रैक्टर के अंदर जो भी मैकेनिक, जो भी टेक्नीशियन ट्रैक्टर की सर्विस करेगा उसकी जो लेबर चार्ज रहेगा वो कस्टमर को फ्री रहता है पहली 8 सर्विस तक। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो भी टेक्नीशियन है तो वो ट्रैक्टर का जो इंजन का ऑयल है वो निकालता है। आपको दोबारा फिर बता दूं कि 5005 जो डी सीरीज़ का ट्रैक्टर है जॉन डियर का 33 हॉर्स पावर का, इसके अंदर 6.5 लीटर ऑयल इंजन के अंदर आता है। उसके बाद में इसका डीजल फ़िल्टर खुलेगा, ऑयल फ़िल्टर खुलेगा।
ऑयल फ़िल्टर खोलने से पहले ये सेफ्टी जाली हमें खोलनी पड़ती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है सर्विस के अंदर वो है सफाई। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि जब भी आप सर्विस करते हो या सर्विस करवाते हो तो उस चीज़ का ध्यान रखो कि ट्रैक्टर के आसपास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्ट्स खोल रहे हो या उसको फिट कर रहे हो तो उसके आसपास कोई भी कचरा मिट्टी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑयल फ़िल्टर खोलने के लिए ये पाना आता है, तो इस पाने से ये ऑयल फ़िल्टर खुलता है। इसको ऐसे फिट करके ऐसे ऑयल फ़िल्टर खुलेगा। और सर्विस के दौरान आप जो भी पार्ट्स ट्रैक्टर में लगा रहे हो तो वो इंश्योर कर लो कि वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए, क्योंकि नया ट्रैक्टर है जॉन डियर। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप जॉन डियर के ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे ही ट्रैक्टर की सर्विस करवाएं। अदरवाइज़ अगर आप फील्ड में सर्विस करवा रहे हैं तो भी आप जॉन डियर के ऑथोराइज डीलरशिप से ही सर्विस करवाएं। अब ट्रैक्टर की दूसरी साइड डीजल फ़िल्टर लगे होते हैं, तो दोनों डीजल फ़िल्टर खोलने हैं। अब इसके अंदर से अपन को दोनों फ़िल्टर निकालने हैं और जो ग्लास है उनकी अच्छे से सफाई करनी है। इसको अच्छे से डीजल से धोना चाहिए, क्योंकि डीजल फ़िल्टर के अंदर भी गंदगी होती है और ग्लास के अंदर भी गंदगी होती है। एकदम साफ हो गया। देखो ये अब अच्छे से साफ़ हो गया, क्योंकि नया ट्रैक्टर है, 100 घंटे हैं तो ज़्यादा गंदगी नहीं होती। क्लीन हो गया एकदम। साफ करते हैं वाटर। उसके बाद अपन ने क्या करना है, डीजल फ़िल्टर के जहाँ पे लगते हैं उसके ओरिंग, दोनों ओरिंग जो पुराने वाले हैं वो निकालने हैं। अब हमने इसका डीजल फ़िल्टर निकाल दिया, तो वाटर सेपरेटर की भी ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर सेपरेटर के अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ओरिंग, अगर ये ऊपर उठा हुआ है तो इसमें थोड़ा बहुत पानी होने के चांसेस होते हैं, तो इसको सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। इसका नीचे से ढक्कन खोल के तो इसमें से थोड़ा सा हल्का सा जो डीजल है वो निकालना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पानी और डीजल मिक्स होता है। हाँ, तो इसके अंदर पानी नहीं है, और इस चीज़ का चेकअप ज़रूरी है। सर्विस के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो कि इसके अंदर जो ओरिंग है और ये वाली रेड लाइन है, अगर ये वाला ओरिंग इस रेड लाइन के ऊपर होता है तो इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो अपने को इसको डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को खोल के, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी है तो वो पानी डायरेक्ट आपके डीजल पंप में जाएगा, तो जो आपके डीजल पंप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए।
इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 फ़िल्टर लगे होते हैं। तो अपन ने जो बड़ा वाला फ़िल्टर है वो चेक करना है अच्छे से, क्योंकि इस फ़िल्टर के अंदर जो धूल मिट्टी है वो ज़्यादा जमा होती है, और बीच वाला जो फ़िल्टर है उसको कभी भी आपको सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको अच्छे से आप खोल के दोनों फ़िल्टर बाल निकाल के इसका अंदर से अच्छे से आपको सफाई करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो जॉन डियर जो ड्राई फ़िल्टर दे रहा है ये पिछले 20 साल से ही ट्रैक्टर के अंदर लगा हुआ है। अगर आप ट्रैक्टरों में देखते हो तो उनमें ऑयल फ़िल्टर आता है। तो ड्राई फ़िल्टर देने का जो रीज़न है वो ये है कि आपको इसमें बहुत कम मेंटेनेंस आता है। और दूसरी चीज़, इस वाले एयर फ़िल्टर के अंदर आपको एयर फ़िल्टर जो सेंसर भी लगा हुआ है। अगर आपका एयर फ़िल्टर ब्लॉक होता है या चोक होता है तो ये सेंसर आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको इसकी जानकारी दे देता है। जब भी फ़िल्टर लगाना है तो इसका ये वाला और ये वाला ये हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। फुल भरा हुआ है। कूलेंट चेक करने के लिए सबसे पहले एक बार आप रेडिएटर खोल के देखो, उसके बाद में आपके जो कूलेंट रिजर्वायर टैंक है इसके अंदर होना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल का कैसे पता चलता है आपको? पूरा गेज यहाँ से ये पूरा है फुल? अभी फुल है। तो हाइड्रोलिक जो ऑयल है ये ऐड और फुल के 2 निशान आते हैं। ये ऐड वाला जो शीशा है ये नीचे वाला है, और जो फुल वाला शीशा है जो ऊपर वाला है। वैसे तो जो हाइड्रोलिक है वो ये टक तक मतलब सामान्य, यहाँ तक सामान्य माना जाता है, होना चाहिए। पर इस ट्रैक्टर के अंदर जो कंपनी से आता है तो थोड़ा ज़्यादा ही आता है। फुल आता है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल है जो वो बिल्कुल सही है। और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ और है कि इसके जो रियर एक्सल हैं इसमें कोई ग्रीसिंग नहीं होती।
ये पूरे हाइड्रोलिक एक्सल आते हैं। उसके अलावा सर्विस में आपको एक चीज़ और ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके ट्रैक्टर के क्लच के अंदर फ्री प्ले कितनी है। तो क्लच के अंदर फ्री प्ले होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे फ्री में जो प्ले होती है ये होना बहुत ज़रूरी है। ये प्ले 1.5 से 2.5 इंच तक की ज़रूर होनी चाहिए। ये क्लच पेडल में और ब्रेक पेडल में सेम ही होती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका क्लच हार्ड है, टाइट है, वो ऐसे फ्री प्ले नहीं है, तो उसमें ज़रूर आप फ्री प्ले डलवाएं।